बात कर लो सोनू को। रास्ता गाड़ी नहीं है। हाँ है ना, ये विदिशा ये यहाँ गाड़ी अपनी गाड़ी छोड़ देंगे। कितने रुपए लेते हैं विदिशा के? यहाँ पर विदेश जाएंगे, हाँ विदेश को रहेंगे के 2500 रुपये। 2500 रुपये? 2500 है यार, 2500 रुपये विदिशा। चलो देखते हैं। हाँ नंबर ले लो उनका। तो देखा आपने किस तरह से मनमाना किराया भोपाल में वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है ये, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस सेवाओं का हाल बेहाल है। यही वजह है कि अब निजी एम्बुलेंस के जो संचालक है वो जानबूझकर ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ चुके हैं। सनी, ये स्टिंग ऑपरेशन जो है वो आंखें खोलने वाला है। सिस्टम एक बार फिर से यहाँ पर फेलियर साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती है, परिवारजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन ऊपर से ज्यादा किराया देना है अगर शव लेकर जाना है, अगर अपने मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जी निश्चित तौर पे राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो मनमानी जो दाम है वो मरीजों से वसूले जा रहे हैं। जब हमने अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण किया और मौके पे पहुंचे, स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन में आप तस्वीरों में देखा कि टीवी स्क्रीन में साफ तौर से बताया जा रहा है किस तरह से जो ड्राइवर है वो खुद ही बता रहा है कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा सरकार जो है पैसा मरीजों से नहीं लेती, लेकिन वो साफ तौर से ड्राइवर बता रहा है कि 30 किलोमीटर हो या कितने भी किलोमीटर जाना हो, सबके पैसे जो है लिए जाते हैं। लगातार जो है प्राइवेट एम्बुलेंस है वो भी जो है मोटे मोटी दाम जो है मरीजों से वसूल रही है। और जो है मौत का जो सौदा है लगातार जो है एम्बुलेंस जो ड्राइवर है लगातार मरीजों से कर रहे हैं। जिस तरह से इस मामले को लेकर जिस तरह से सीएमओ से हमने में बात की, उनका साफ तौर से कहना था कि जो रेट लिस्ट है जो बिल्कुल आरटीओ विभाग है वो इनके रेट तय करता है, उस दर पर वसूली की जाती है। जिस तरह से देखा गया है कि विदिशा से जाने के लिए एक जो प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक हैं वो लगातार जो है 2500 रुपये लेते हैं। कितनी मोटी रकम जो है मरीजों से वसूली जा रही है, किस तरह से जो है मरीज जो है इलाज कराने जो है राजधानी भोपाल के जो सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं कि सरकार की सेवाएं जो है फ्री में दी जाए, लेकिन उस फ्री में मिलने वाली सुविधाओं के मुताबिक उनको वो जो है फ्री की सेवा नहीं मिल जाती, उनको जो है मोटी मोटी रकम से जो है वसूली की जाती है। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार जो है हमने पड़ताल भी की है, अस्पतालों में जाकर जो है मुआयना भी किया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर हमने क्या कुछ कार्रवाई जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो करते हैं। जी बिल्कुल सनी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वही तो सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। अगर पैसे इतने ज्यादा होते हैं एम्बुलेंस वालों को देने के लिए तो प्राइवेट में ही इलाज करा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे दूसरे जिले की। जो नजारा आपने राजधानी भोपाल में देखा, कुछ इस तरह का मामला रीवा में भी सामने आया। संजय गांधी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा लाशों का सौदा किया जाता है। यहाँ पर तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से एम्बुलेंस संचालक महज 30 किलोमीटर दूरी का 2000 से 3000 रुपए तक किराया वसूल रहे हैं। यह खुलासा INS 24/7 के स्टिंग ऑपरेशन में खुद हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं की बात करती है, दावे करती है, लेकिन ये महज कागजी हैं। मरीज प्राइवेट एम्बुलेंस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, जो मजबूरी का फायदा उठाने के लिए अब तैयार बैठे हैं। अगर 100-200 किलोमीटर दूर प्रयागराज या फिर बनारस जाना पड़ जाए तो एम्बुलेंस के संचालक 8000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक का किराया वसूल लेते हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस रखरखाव न होने के कारण अब चलने के योग्य नहीं बचे हैं, इनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। यही वजह है कि अब प्राइवेट एम्बुलेंस पर सभी निर्भर हैं। इसका फायदा उठा रहे हैं प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक। प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालकों के लिए वार्ड बॉय और अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड
बतौर एजेंट काम कर रहे हैं। इन्हें एम्बुलेंस संचालक बकायदा कमीशन देते हैं। हाल ही में जो प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक है उन्होंने एक यूनियन भी बना लिया ताकि दर तय हो जाए और मरीजों को परेशानी ना हो, लेकिन यह यूनियन चल नहीं सकी और ना ही एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी रुक पाई है। ना भैया, डेड बॉडी लेके जानी रही है, कितना चार्जेस कहाँ है? जाना है? चिवौरा 30 किलोमीटर। राजन चिवौरा हाँ। 2000 रुपया। 2000 रुपये। अच्छा, बॉडी कहाँ? बॉडी यही 2 नंबर पे है। हाँ, छुड़वा देंगे ना, एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी पीएम होगा, हाँ है ना? हाँ। उसके बाद छुड़वा देंगे, सब काम ठीक। करा देंगे आपका। एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, एम्बुलेंस डेड बॉडी लेके जानी है। चार्जेस कितने हैं? इनका तो भाई का एम्बुलेंस चाहिए। अगर एक जने से बात करी नहीं सतना सतना के लिए लेके जाना है। अभी नीचे किसी से बात करे हो? बात की है नीचे किसी से? नहीं, अरे हमारे सामने तुम करे नहीं पतला किए सा था हैं। वो। हाँ, ये एम्बुलेंस वाले भैया इनसे बात कर लीजिए। कितना रेट है? सतना लेके जाना है। तुम ये बताओ, उससे बात करे तो वो क्या बोल रहा है? सही बताओ। हाँ बोलो ना, क्या बोला वो? हाँ, ज़्यादा बोले इसलिए पूछ कितना रहे वो- हैं। कितना बताया है? 3 बोले रहे हैं। 3 बोले हैं। हाँ। 2500 रुपये आपको लगेगा। अच्छा, अब बोलो, चलो भे। तो देखा आपने किस तरह से लाशों की सौदेबाजी की जा रही है। हमारे साथ दिनेश दहिया इस खबर पर जुड़ गए। दिनेश, ये तस्वीरें जो है थोड़ी डराती हैं, सिस्टम पर तो सवाल खड़े करती हैं, लेकिन देखिए किस तरह से लाशों का सौदा किया जा रहा है। इसका फायदा साफ तौर पर जो निजी एम्बुलेंस के संचालक है वो उठा रहे हैं क्योंकि सिस्टम फेल है। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों को फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस की सुविधाएं ठप पड़ी हैं। बिल्कुल, की बात करें तो रीवा में जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है यहाँ बिल्कुल लूट मचा के रखे हैं। यहाँ लातों का सौदा किया जाता है। अगर अस्पताल प्रबंधक की बात करें तो अस्पताल प्रबंधक का कहना कि हमारे पास एम्बुलेंस है उपस्थित, लेकिन सबके लिए उपस्थित, जो काफी गरीब हैं, पैसा देने के योग्य नहीं है, उन्हीं के लिए हम यहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पाते हैं, बाकियों को लिए हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक की बात करें तो यहाँ 30 किलोमीटर से 203 हजार रुपए तक की वसूली करते हैं और यहाँ से लेके वार्ड वार्ड से लेके और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तक की सेटिंग रहती है। जो भी ये गंभीर वार्डें हैं, अगर वहाँ किसी की मौत होती है तो तुरंत ये अपनी सेटिंग बना देते हैं और एम्बुलेंस प्राइवेट वालों को बुला लेते हैं। उनको 500 रुपए दिया जाता है, जो कि स्ट्रिंग में इस चीज का खुलासा हुआ है। जी ठीक है दिनेश, लेकिन यहाँ पर देखिए मिली भगत भी सामने आई है। संजय गांधी अस्पताल के वार्ड बॉय जो हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो खुद यहाँ पर सौदेबाजी करवा रहा है। निजी एम्बुलेंस के संचालकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इस पर क्या खबर है? जी बिल्कुल, ये जब इसके बारे में यहाँ के संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधक हैं उनसे भी इनके बारे में बात की गई कि सर ये प्राइवेट एम्बुलेंस को फायदा दिलाने के लिए यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड वार्ड तक इनके लिए काम करते हैं और इनको एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाते हैं। 500 रुपए तक के कमीशन लेते हैं। उनका कहना है कि इसकी हम जांच करवाएंगे। अगर जांच में ऐसा आता है कि सिक्योरिटी गार्ड या वार्ड वार्ड इसमें लिप्त है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिनेश सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए किस तरह से लाश ढोने के लिए रीवा में सौदेबाजी हो रही है। संजय गांधी अस्पताल है ये। संजय गांधी अस्पताल में न जाने कितने लाखों मरीज पहुंचते हैं, इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। सरकारी अस्पताल है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सिस्टम फेल हो चुका है। यही वजह है कि अस्पताल तक पहुंचना भी दूभर हो गया है। एम्बुलेंस नहीं मिलती, एम्बुलेंस अगर मिलती भी है तो महंगा किराया यहाँ पर, और ऐसे में मरीज परेशान है, मरीज के परिजन भी परेशान हैं। निजी एम्बुलेंसेस के जो संचालक हैं, इनकी मनमानी से प्रबंधन स्वयं पहले से भी बहुत दिनों से व्यथित है, चिंतित है और इस संबंध में हम बार बार अपने उच्च अधिकारियों को इंगित भी करा चुके हैं कि इस संबंध में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं वो बनना चाहिए। मेरी इस संबंध में बहुत पहले बात हुई थी, तो 6 महीने पहले एक व्यवस्था ज़रूर बनाई थी कि हमने बहुत ज़िद करके इनका एक अपना एसोसिएशन गठित करवाया था, संगठन, जिनके द्वारा हमने कहा था कि आप अपना रेट फिक्स करके हमको लिख के दें और उसी रेट पर आप अपनी गाड़ियाँ नंबरों से चलाएं। तो अभी इस संबंध में उच्चाधिकारियों से चर्चा के बाद हमको अगले हफ्ते अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ, आरटीओ साहब के साथ, इन सब के साथ बैठ के एक मीटिंग रखना है,
जो अगले हफ्ते संभवतः हम उनसे आपस में बात करके सामंजस्य बना के और रखेंगे। तो देखा आपने किस तरह से एम्बुलेंस निजी संचालक जो हैं वो खेल खेल रहे हैं, सिस्टम यहाँ पर फेलियर साबित हो रहा है। अपील भी इस पड़ताल के जरिए हम करना चाहते हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान भी ले, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उन्हें सिस्टम का पूरा फायदा मिले, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मिले, उनकी मदद हो सके, क्योंकि वही तो सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं। इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।